अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। माय नेम इज़ प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह करम और फजल से हमने मैथमेटिक्स का लेक्चर स्टार्ट किया हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 7.1 इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। पहले 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर लिए, आपने देखा, और अब 5 6 से लेकर हम 10 तक इंशाल्लाह क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे, जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन इसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, डिस्टेंस में मिड पॉइंट वाला लगाना फार्मूला। तो 6 क्वेश्चन की तरह देखिएगा तो लिखा हुआ है फाइंड एच सच दैट द पॉइंट ए, ये ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी पॉइंट है हमारे पास है ये सी पॉइंट है हमारे पास एंड द वेक्टर ऑफ राइट ट्रायंगल। जब भी राइट ट्रायंगल का लफ्ज़ आता है, मैंने बेटा जी आपको बताया था, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो, ठीक है। और उसके बाद कहता है राइट ट्रायंगल ऐड टू द वेक्टर ऑफ ए का वेक्टर है, फाइंड द लेंथ। तो आपने क्या मालूम करना है, लेंथ फाइंड करना है। तो वही काम है कि ए और बी आपने डिस्टेंस का लगाना है, बी और सी का लगाना है, सी और ए का। दोनों आंसर आएंगे, जिस जो साइड बड़ी होगी वो हमारे पास आएगी HYP हाइपोटेन्यूज। फिर इसके बाद हम लगाने के बाद इसको सिंप्लीफाई करके एच की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है जी। यही थीम है जिस तरह पहले किया था। अब देखो स्टार्ट करता हूँ जी। पहले मेरे पास क्या है, ए और बी। तो देखें बेटा जी, मैं ए और बी स्टार्ट करता हूँ। मेरे पास ए एन बी लूँगा, ठीक है। ए और बी मेरे पास क्या है, ए हमारे पास √3 (-1), बी हमारे पास क्या है 0, 2। तो इसमें डिस्टेंस का लेंगे ए एन बी इक्वल टू √, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने बताया था कि x1 है, ये बताया था ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। आपको ये याद होना चाहिए और मैं इसको दोबारा बता भी दिया, ठीक है जी। अब देखें x2 हमारे पास क्या है, √x2 हमारे पास क्या है 0 है, तो 0। x1 हमारे पास क्या है √3 का होल स्क्वायर प्लस y हमारे पास क्या बेटा y2 हमारे पास 2 है, माइनस y1 हमारे पास क्या है माइनस, और ये माइनस प्लस, और ये 1 हो गया। यहाँ तक आंसर आ गया, ठीक है बेटा जी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, इक्वल टू ये वैल्यू सिंप्लीफाई किया तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि 0 0 हो जाएगा, माइनस है के ऊपर स्क्वायर है, तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो पॉजिटिव कर देगा, और 2 अंडर से कट गया 3 आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये प्लस हो जाएगा, दोनों को 3 2 और 1 को जमा करें, 3 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, तो ये कितना हो गया 9 हो जाएगा। और इक्वल टू √, बेटा जी इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या 12, हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। आपने ये 12 ही लिखना है, ठीक है जी। अब ए बी फाइंड कर लिया, अब आपने बी सी फाइंड करना है जी, ये बी और सी, ठीक है। तो बी सी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हमारे पास बी सी क्या है बेटा जी, बी सी हमारे पास क्या है 0, 2, और सी हमारे पास क्या है h-2, ठीक है। और फिर हमने पाइथागोरस वो लगाना है, डिस्टेंस का फार्मूला √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और y2 की बेटा जी वैल्यू हमारे पास क्या है, और देखें ज़रा, ये x2 की वैल्यू आपको पता है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 ये y2। अब आपको याद हो जाना चाहिए, 5 क्वेश्चन हमने आपको करवाए। x2 हमारे पास क्या है, ये x2 है हमारे पास, h हो जाएगा माइनस x1 हमारे पास कितना, ये x है, x1 हमारे पास कितना है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हमारे पास -1, और ये कितना हमारे पास -2 हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे चलेंगे बेटा, अब यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा √h का स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा सॉरी प्लस, ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा √h का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है जी। इसको बाद में हम करेंगे क्यों सिंप्लीफाई, यहाँ तक आप छोड़ दें, ठीक है।
अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। हमने क्या निकाल लिया है, ए बी बी सी, अब सी ए निकालना है। तो देखें जी सी और ए निकालना है, तो यहाँ देखें हमारे पास वैल्यू है, सी की वैल्यू h -2 और ए की वैल्यू है √3 -1। ठीक है बेटा, वही हम डिस्टेंस का फार्मूला करेंगे x1 y1। तो ये हो जाएगा सी ए और इक्वल टू √x2 -x1 का स्क्वायर प्लस y2 -y1 का स्क्वायर। और x2 हमारे पास क्या है, x1 x2 की तरह हमारे पास √3 माइनस है, और ये क्या है -h। ठीक है, और प्लस आ गया y कितना है हमारे पास, y2 हमारे पास -1, x1 कितना है माइनस, और ये माइनस कितना हो गया प्लस हो गया। तो आपने अच्छी तरह इसको अंडरस्टैंड कर लेना है। अब देखो यहाँ पे फार्मूला बन रहा है a² + b², यहाँ पे माइनस है -2ab। मैं ज़रा फार्मूला भी बता दूँ आपको। फार्मूला बन रहा है a² प्लस या -2ab, इस तरह कर लें आप, प्लस b², वो किसके बराबर है, a - b के। तो ये देखें वही शक्ल है, a है b है और सेंटर माइनस है, उसका स्क्वायर है। ठीक है, हम ये लगाएंगे फार्मूला, इक्वल लगा दिया √, और बेटा यहाँ पे लग गया √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर -2 फार्मूले का √3a और 4 हो जाएगा b हो जाएगा। और ये बेटा जी लाइन आ जाएगी हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दो में से एक हो गया, 1 का स्क्वायर ये मेरे बेटा आ जाएगा इक्वल टू ये हो जाएगा 3 + h -2h √3 बेटा, ये हो जाएगा +1। इसको ऐड करेंगे बेटा, ये 3 में से 1 ऐड करेंगे 4 + h -2h √3 आ जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपके पास क्वेश्चन। और आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, तो उसके मुताबिक हमने करना है। ये हमारी साइड ये बड़ी है, ये छोटी, ये उसके बाद लिखेंगे। तो देखें हम लगाएंगे राइट ट्राइंगल, हेडिंग दे दें RIGHT राइट, TRIANGLE। जब ये आ जाएगा हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम HYP का स्क्वायर इक्वल टू कुछ भी लेने, बेस प्लस परपेंडी, HYP की तरह बेटा हमारे पास वो लिखा है √h का स्क्वायर प्लस 16 का होल स्क्वायर, बेस √12 का स्क्वायर प्लस √4 + h -2h का 3 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये सारे हम रिमूव हो गए √ से। तो h² प्लस 16 इक्वल टू 12 प्लस h प्लस h 4 + h -2h √3 हो जाएगा। ठीक है, सब इधर ले आ जी h², तो ये हो जाएगा +16। अब ये जमा करें तो ये प्लस, और यहाँ जाके कितना हो गया -16, 12 और 4 16, ये प्लस है तो यहाँ माइनस, और फिर यहाँ पे माइनस से +2h √3 हो जाएगा बेटा। तो ये देखें ये इससे रिमूव हो गया, तो अब ये हमारे पास है, इसे लेस कर लें तो कितना h आ जाएगा, ये हो गया h² और प्लस h √3 हो जाएगा इक्वल टू ये 0 और ये भी 0। देख कैसे आया बेटा, ये 12 + 4 करेंगे तो कितना 16 हो गया, यहाँ 16 प्लस है, यहाँ जाकर नेगेटिव हो, ये पॉजिटिव रेज हो गया। तो यहाँ पे h कॉमन ले लें, h कॉमन हो गया, h प्लस √3 हो गया। ठीक है, तो अगर इसको मैं यहाँ पे लिख दूँ, आपको नज़र आ रहा होगा इक्वल टू 0, h इक्वल टू 0, और फिर लिखेंगे h प्लस √3 इक्वल टू 0 और h इक्वल टू -√3। अल्हम्दुलिल्लाह h की हमने वैल्यूज फाइंड कर लिए हैं, आप इसको देखें। ठीक है बेटा जी, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बता सकते हैं। इंशाअल्लाह ऑनलाइन क्लासेस की भी फैसिलिटीज़ हमारे पास मौजूद है, तो आप जिस तरह भी चाहें इंशाअल्लाह आपको इफेक्टिव होगी हमारी यूट्यूब चैनल से जितने भी लेक्चर्स हैं इंशाअल्लाह। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरह बेटा ज़रा हम मूव कर लें। जैसे कहता है फाइंड h फाइंड करना है सच डेट ABC है और कोलिनियर है, कोलिनियर है सीधी लाइन हमारे पास। ठीक है, लीनियर का मतलब है स्ट्रेट, को का मतलब है इकट्ठा। ठीक है जी, तो ये देखें ये एक लाइन है, हमने इसका h फाइंड करना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मेरे पास एक लाइन हमें समझ आनी चाहिए, ये लेंथी सवाल हो जाएगा, मगर अगर मैं इसको ये एक लाइन लगा कर a और b कर दूँ, ठीक है,
अगर ए और सी कर दूँ, मिड पॉइंट में लेके आता हूँ ये सी और मिड पॉइंट में ले आता हूँ बी, फ़र्ज़ कर लिया ना मैंने बी इसलिए मिड पॉइंट में लिया है कि हमें ये सॉल्यूशन में इजी हो जाएगा मिड पॉइंट का फार्मूला लगा के, ठीक है। एक ही लाइन में हमने ना कर दिया कि ए और बी मिसाल है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, उसके अंदर मैंने जो मिड पॉइंट फ़र्ज़ किया है वो बी है, तो इस तरह मैं करूँगा। अगर मैं लिख दूँ लेट बी इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ ए और सी का, ठीक है, लेट मिड पॉइंट लेट बी इज़ द midpoint of A and C। ए और सी का जो B क्या है, इसका मिड पॉइंट है, सेंटर वाला पॉइंट है, ठीक है बेटा जी। अच्छा अब देखो हमारे पास मिड पॉइंट का फार्मूला भी आपको पता है, तो हम अगर लगाएं मिड पॉइंट का फार्मूला तो ये B इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, B हमारे 3,2 है बेटा, ये देखिए 3,2 लगा दिया। और मिड पॉइंट का बेटा जी फार्मूला आपको पता है x1 प्लस x2 और डिवाइडेड बाई 2, यहाँ आ जाए कोमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ये ब्रैकेट आ जाएगी। तो ये देखें b हो जाएगा हमारे पास और 3,2 और इक्वल टू यहाँ ब्रैकेट बेटा, यहाँ ब्रैकेट देखें हमारे पास, यहाँ आगे लिख दूँ a की वैल्यू, a लिखा -1,h, ठीक है, और यहाँ लगा देंगे C की वैल्यू 7,3 बेटा। इस तरह x1 हो जाएगा, y1 वही इसकी तो वही है वैल्यू ना हमने जिसमें पहले लिखी हुई है y2, ठीक है बेटा। इस तरह आपने दी x1 बेटा हमारे पास कितने -1 है तो -1, x2 है कितना प्लस और ये 7 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा बेटा जी हमारे पास y1 कितना हमारे पास h है, h प्लस y2 हमारे पास कितना प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको रिमूव करते हैं, b आ गया 3,2 और इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2 कोमा h प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे b ब्रैकेट 3,2, ये हो जाएगा हमारे पास 3,h प्लस 3 हो जाएगा। देखें बेटा जी ये हमारे पास क्या है, पहला जो वैल्यू है 3 और 3 सेम आ गई, ठीक है बेटा जी। अब इसको हम कंपेयर कर लेते हैं, इसको भी इसके बराबर करके देखते हैं जी बेटा। यहाँ पे अगर मैं हेडिंग लिख लूँ पॉइंट बनाकर कंपेयर, अब क्या कंपेयर बेटा हमने करना है, ये देखिए हमारे पास क्या है 2 इक्वल टू h प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, ये यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ जाकर मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4 प्लस 3, ये हो गया 4, ये प्लस है यहाँ जाकर नेगेटिव इक्वल टू h और h इक्वल टू कितना हो गया 1, दैट योर आंसर, ठीक है बेटा जी। इस तरह हमने इसको फाइंड करना है, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 को। इसको आप ले लें शॉर्ट स्क्रीन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करता हूँ आपके सामने। जी बेटा जी ये जो क्वेश्चन मैं आपके सामने कर रहा था, यहाँ पे मिस्टेक होगी जिसकी वजह से मैं इसको रिमूव नहीं किया, मुझे ये देख लिया अचानक नज़र पड़ गई है। देखें यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू थी ना, ये डिवाइड किया तो ये देखो ये स्केयर है ना, इसके ऊपर h का स्केयर, तो यहाँ स्केयर आना चाहिए क्योंकि बुक के मुताबिक आंसर नहीं आया। मैंने बुक में आंसर देखा तो आंसर इसका 0 था, ठीक है। तो ये मैंने स्केयर लगाना यहाँ पे मिस कर दिया। चलें जी यहाँ पे आप स्केयर लगा लें बेटा, ये देखें ना अंडर h का स्केयर है तो वह h का स्केयर ही आएगा, ठीक है बेटा। और इधर भी h का स्केयर होगा और यहाँ प्लस है, h का स्केयर माइनस हो जाएगा, ये बेटा इससे रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे से मैं इसको रिमूव करके आपको समझा देता हूँ। यहाँ तक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है कि लेक्चर के अंदर ही हमें पता चल गया, वरना मुश्किल हो जाता। बच्चों का फिर कमेंट्स आने थे सर यहाँ से गलत है, तो अल्लाह का शुक्र है। तो मैं यहाँ से इंशाल्लाह आगे यहाँ से कर देता हूँ आपको। ये देखें इस जगह पे करा लें, ये आ जाएगा। यहाँ तक हो गया तो पीछे बेटा हमारे पास क्या बचा, ये भी रिमूव, ये भी रिमूव, ये भी रिमूव हो गया। तो पीछे क्या बचा 2h अंडर 3 इक्वल टू 0 बचा, ठीक है। अब देखो मैं अगर यहाँ पे दोबारा लिख दूँ h 2h अंडर 3 आ गया और साथ में प्लस का था ना, ठीक है प्लस का था ना, इक्वल टू 0 है बेटा। h इधर हमारे पास है तो इधर सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वहाँ जाके जाएंगी तो क्या होगी, डिवाइड होगी तो 0 हमारे पास क्या जाएगा इसका आंसर। बस ये था हमारा, इसमें एच स्केयर था, मैंने h ले लिया जिसकी वजह से ऐसा हुआ। बहरहाल अब आगे मूव करते हैं जी क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की तरफ। द पॉइंट a -5 -2 b
5 माइनस 4 एंड टू द एंड ऑफ द डायामीटर ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल है ना, उसका डायामीटर निकालना है आपने। फाइंड टू द सर्कल ऑफ रेडियस, हमने सर्कल ऑफ रेडियस बताना है। तो देखें यहाँ पे एक सर्कल ले लेते हैं बेटा, ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है बेटा। अब ये इसका क्या होता है, सेंटर वाला पॉइंट क्या होता है, रेडियस होता है, ठीक है बेटा। और यहाँ से लेके एक रेडियस से लेके यहाँ तक का फासला और यहाँ से लेके यहाँ तक उसको होता है डायामीटर कहते हैं, ठीक है बेटा। इसको मैं देता हूँ ए, इसको लेता हूँ बी, और बेटा ये इसका क्या मिड पॉइंट है बेटा जी, ठीक है। आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। अगर मैं लिख दूँ यहाँ लिख भी सकता हूँ एम इज़ द मिड पॉइंट या एम इज़ द पॉइंट्स, ठीक है जी। तो जो भी आप इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, उसने कहा कि हमने पहले डायामीटर फाइंड करना है, सेंटर ऑफ रेडियस भी फाइंड करना है। तो देखें डायामीटर कैसे हम इसको फाइंड करेंगे, वही हम इसको ऐड कर लेंगे। डायामीटर से मुराद क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक फासले को क्या करना है, आपने मेजर करना है, यानी कि हमने ऐड करना है। तो ऐड हम किस में कर लेते हैं, हम मिड पॉइंट में इजीली इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है जी। लिख देता हूँ यहाँ पर एल, लेट्स सपोज एम इज़ द मिड पॉइंट, एम इज़ द पॉइंट लिख लें आप। एम क्या एक पॉइंट है हमारे पास, और फिर यहाँ पे लिखेंगे एक्स कॉमा वाई और इक्वल टू, यहाँ लिख देंगे x1 प्लस x2 कोमा 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखें यहाँ पर ए बी है हमारे पास। तो ए देखिए हमारे पास क्या है, ए है -5 कोमा -2, बी हमारे पास क्या है 5 कोमा -5 2। ये हमारे पास x1 है जिसने पहले किया, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। वैल्यू पुट करेंगे बेटा हम यहाँ से। तो x1 की वैल्यू कितनी, -5, x2 की वैल्यू है +5 डिवाइडेड बाई 2, ये कॉमा हो जाएगा। x1 कितना हमारे पास -5, हाँ जी, फिर देख लेते हैं यहाँ पे गलती होगी कि x1 है हमारे पास, x1 -5 ये हो जाएगा। फिर y1 है हमारे पास, y1 कितना है -2, और फिर ये हो गया माइनस और प्लस -4 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0/2, 6/2, ये हो जाएगा 0 कोमा -3 आ जाएगा, ठीक है बेटा जी। और अब हमने क्या निकालना है, रेडियस, सेंटर ऑफ अ रेडियस। तो देखें इसकी हेडिंग भी बना लेते हैं, सेंटर ऑफ अ रेडियस, सेंटर ऑफ द या रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। फाइंड द रेडियस सर्कल मैं लेता हूँ, सेंटर छोड़ देते हैं। रेडियस ऑफ अ सर्कल इसका फार्मूला है हमारे पास। तो रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है जी। रेडियस ऑफ सर्कल हमारे पास क्या है, हम ये देखें हमारे पास ये रेडियस ऑफ सर्कल है, यहाँ से लेके यहाँ तक ए एम हो सकता है, या हम बी एम निकाल सकते हैं, कुछ भी हम निकाल सकते हैं, जो जिस तरह भी हमें इजी लगे हम इसको निकाल सकते हैं। तो बेटा जी मैं ए एम ले लेता हूँ। ए एम में हमारे पास 0 इक्वल, दोनों कहाँ से सेम आएगा। तो ए हमारे पास कितना है -5 -2, और एम हमारे पास ये आया 0 -3 लगा देंगे, ठीक है बेटा। इसकी हम लगा देंगे फार्मूला जो डिस्टेंस का हम लगाते हैं, अंडर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इसकी लगाएंगे वैल्यूज़, ये लें जी। x2 कितना हमारे पास है 0, x1 -+5 का स्क्वायर, y2 कितना हमारे पास y2 हमारे कितना है -3, y1 कितना है +2। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें बेटा, ये हमारे पास हो जाएगा 25 25 और प्लस आ गया तो कितना हो गया 1, ठीक है। अंडर कितना आ गया 26 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। देखें 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 में से 2 का 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 25 + 1 कितना हो गया 26 हो गया, ठीक है जी। ये हमारा क्वेश्चन। अब इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो 9वां और 10वां करूँगा, जरा इसके आप ले लें शॉर्ट स्क्रीन।
जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 9 ज़रा देखिएगा। जी बेटा जी, लाइट गई, इसकी वजह से ब्रेक लगाई हमने। चलें, ये यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड एच सच दैट द पॉइंट ए बी सी और वेक्टर ऑफ अ राइट ट्रायंगल, वही राइट ट्रायंगल जो इससे पहले मैंने क्वेश्चन किया आपके सामने 6 क्वेश्चन, वो 9 क्वेश्चन सेम है। तो ये देखें जी, आपने पैथागोरस थ्योरम की तरीके करना है। पहले हम डिस्टेंस निकाल लें, ए एंड बी निकालेंगे। तो ए और बी की लिख दूंगा वैल्यू। ए है एच कोमा माइनस एच कोमा 1 प्लस है, और बी की बेटा वैल्यू है 2,7। तो मैं यहाँ वेक्टर ए और बी अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इस तरह आपने इसको लिख देना है। आपको पता है x1 क्या है, x2 क्या है, तो बेटा ये इस तरह लिखेंगे वैल्यू। x1 x2 हो गया 2, x1 हो गया माइनस h का स्क्वायर, h प्लस होल स्क्वायर, y2 की तरह हमारे पास 7 माइनस 1, ये वैल्यू इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है। तो 7, ठीक है। यहाँ फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a एंड b आ गया, और प्लस हो गया 7 से 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे, इक्वल टू 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस माइनस 4h प्लस 36, ऐड कर लें तो कितना हो जाएगा एच स्क्वायर 4h प्लस 40 हो जाएगा, ठीक है बेटा। अभी इतना ही लिख लेते हैं, फिर फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते रहेंगे। ए बी हो गया, अब बी सी की तरफ आ जाए बेटा। ये बी सी, ये ब्रैकेट आ गया, बी हमारे पास क्या है 2, और ये हो जाएगा माइनस 6/7। फिर बी सी बेटा ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट, फार्मूला वही है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 मेरा माइनस y1 का स्क्वायर। अब अंडर रूट आ जाएगा हमारे पास, x2 हमारे पास क्या है x1 x2 है, तो ये हो गया माइनस 6, x1 है माइनस 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर, y2 से मुराद माइनस 7, ये हो गया प्लस 7 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, यहाँ बनेगा 6 7 8 6 7 8, हाँ 8 माइनस 8 बन जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 0 का स्क्वायर। तो यहाँ बेटा कितना हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 64, और 64 किसके बराबर है 8 के बराबर है, ठीक है जी। इसमें देख लें x2 हमारे पास क्या है, उसको दोबारा कर देता हूँ। x2 x2 हमारे पास क्या है, x2 ये जी, ये 6 हो गया, x1 2 हो गया माशाल्लाह, प्लस y2 कितना है हमारे पास, बिल्कुल ठीक हो गया, हाँ जी। यहाँ पे माइनस आना है, देखो ना यहाँ गलती होगी, बहुत इसको डीपली देखना है, ये माइनस, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास से, ठीक हो गया। तो कितना हो जाएगा माइनस 49, बल्कि ये हो जाएगा 7, ऐड करेंगे ना, देखिए यही तो गलती होती है कि हम क्वेश्चन के अंदर क्या गलती कर रहे हैं। ये जगह 7 और 7 कितना हो गया 14 का स्क्वायर, तो ये जगह 14 का स्क्वायर आप ले लें, आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, 14 मल्टीप्लाई 14 करेंगे तो कितना 196 प्लस करेंगे 64 में, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 260। बाद में बात करते हैं इसके वाले से, ठीक है। फिर आगे देखिएगा ए बी बी सी, आप सी ए ले लें। सी ए हमारे पास क्या है -6 -7 ए 4,1, सी और ए x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, सी ए h माइनस और ये माइनस प्लस 6, y2 है 1 माइनस माइनस प्लस 7, सी ए फार्मूला ओपन ए स्क्वायर प्लस 36, अब आपको याद हो गया होगा 12h, ठीक है। इसको आप इजीली कर सकते हैं इसको,
प्लस कितना 8, 8 का क्या होगा 64। CA मैंने ये बेटा यहाँ फार्मूला खोला है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, ठीक है जी। अब आगे H का स्क्वायर प्लस 12H ऐड कर लेते हैं तो कितना बनेगा 10 और 100 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। 10 हो गया, 6, 7, हाँ जी ठीक हो गया। अब आगे बात पाइथागोरस थ्योरम है, उसकी मदद से आपने करना है। देखें जी पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास क्या होता है, परपेंडी हो गया, सॉरी आपका एच बाई पी का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या आएगा परपेंडी का स्क्वायर। अब इसका लगाएंगे फार्मूला, मैंने बताया था जो सबसे ग्रेटर देन होगा हम वो लगाएंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू नज़र आ रही है हमें, ठीक है। तो हम यहाँ पे रखेंगे 160, ये हो जाएगा अंडर बी की वैल्यू कुछ भी बना लें 12 स्क्वायर प्लस 12 H प्लस 100, ये हो जाएगा हमारे पास H स्क्वायर माइनस 4H प्लस 40, ये हो जाएगा स्क्वायर, कट जाएगा तो 264 स्क्वायर प्लस 12 4 प्लस 100 प्लस H स्क्वायर माइनस 4H प्लस 40, सिंप्लीफाई कर लें, ऐड कर लें तो 22H का स्क्वायर और इसको कर लें तो कितना हो जाएगा 8H, इसको जमा कर लेंगे तो 140, ये प्लस है यहाँ जाएगा तो नेगेटिव 260 हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू 0, 2 4 स्क्वायर प्लस 8H माइनस ये 0 का 0, ये 2 और ये 1 इक्वल टू 0, इसमें 2 पे डिवाइड कर लें, ये कॉमन ले लें 2H स्क्वायर माइनस 2 4 द रेट 60 हो जाएगा, ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। पीछे क्या बच गया स्क्वायर माइनस 4H माइनस 60 इक्वल टू 0, ये प्लस है, ये 2 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस है हमारे पास। अब स्पेस नहीं है, यहाँ पे मैं वर्किंग करूँगा, ये क्वेश्चन 10 है, इससे भी लेंथ ही है, तो यहाँ से हमने फैक्टराइज करना है, क्या था H स्क्वायर प्लस 4H माइनस 60 इक्वल टू 0। अब ये देखें यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करें तो 60 आएगा, 60 का आपने एलसीएम ले लेना है, जिसे मैं पहले बताता हूँ आपको, 2 3 and 0 2 1 5 3 और ये 5 और ये 5 1 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा H स्क्वायर माइनस 60 कर लेंगे, ये 4 लेके आना है तो 2 2 4 4 3 12 12 माइनस 5 कितना होता नहीं आ रहा 15, 6 प्लस 10, ठीक है। अगर हम करेंगे 10 माइनस 6 कर लेंगे इक्वल टू 4, कैसे 2 इससे मल्टीप्लाई करें और फिर ये जो है इस हिसाब से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा प्लस 10H माइनस 6H, तो H कॉमन आ गया, H प्लस 10 माइनस 6 कॉमन आ गया, H प्लस 10 आ गया इक्वल टू 0, दोनों सेम है, H प्लस 10 इक्वल ब्रैकेट फिर H माइनस 6 इक्वल टू 0, H प्लस 10 इक्वल टू 0, H माइनस 6 इक्वल टू 0, H इक्वल टू माइनस 10, H इक्वल टू 6, दैट योर आंसर, ठीक है जी। H का हमने आंसर क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। अब इंशाअल्लाह क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करता हूँ, ये सारा वर्किंग मैंने करनी पड़ेगी, आप इसकी तरह ले लें शॉर्ट स्क्रीन जी। अब इसको मैं रिमूव करता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चन है, इंशाअल्लाह आपके सामने सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। चलें जी बेटा, ये मैं ज़रा मार्कर रिमूव कर लूँ, मैं समझाना और करना मेरे लिए आसान हो। तो देखिए बेटा यहाँ पे हमने क्या डिस्कशन करनी है और क्या बातें हमसे सरदर्द होनी है। तो यहाँ पे लिखा है कि आपने क्या लिखा है, कोऑर्डिनेटर हैज़ टू बी पॉइंट, हम हमारे पास ये एक कोऑर्डिनेटर हमने बना लेना है, ये देखें एक ये है हमारे पास, ठीक है जी। और उसके बाद उसने बोला हुआ है कि इसका वेक्टर फाइंड करना है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑन अ साइड्स शो टू द फिगर फॉर्म टू द जॉइन एंड द मिड पॉइंट इज अ पैरेललोग्राम, और हमने मिड पॉइंट का पैरेललोग्राम फाइंड करना है।
ये ए बी सी का नाम देते हैं। यहाँ पर ए है, ये बी है, ये सी है और ये बेटा जी डी है। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 9 3, बी कितना है -7,7, सी क्या है -3,-7 और डी क्या है हमारे पास 5,-5। ठीक है जी, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसका हमने निकालना है मिड पॉइंट। ठीक है जी, अगर ये मैं लिख दूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक का मिड पॉइंट M1, यहाँ से लेकर यहाँ से पॉइंट M2, इसका पॉइंट लिख दूँ M3 और ये मिड पॉइंट क्या हो जाएगा M4 हो जाएगा। अगर मैंने ए बी का लगाना तो M1 इसका मिड पॉइंट आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरह हम इसको एलेबोरेट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो देखिए जी M1 हमने निकालना है, इसका M1 निकालना है मैंने, इसका छोटा m लगा लेते हैं। M1 मैंने अगर निकालना है इस वैल्यू का, चलें ये ले M1, तो क्या हो गया x, y, तो हमारे पास मिड पॉइंट क्या होगा M1 से मुराद a और b का। तो बेटा ये वैल्यू हमारे पास क्या x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 और ये हमारे पास क्या x1 की वैल्यू क्या x1 9, ये हो गया प्लस -7 डिवाइडेड बाई 2, x1 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 5 है, 9 7 8 9, 2 हो जाएगा। ये अगर 2 पे डिवाइड, ये हो जाएगा 5 10 एंड डिवाइडेड बाई 2 बेटा ये हो जाएगा हमारे पास 1,5 हो जाएगा। ये हमारे पास इसके बाद वैल्यू हो जाएगी M1 की। ठीक है, ये आपने इस तरह इसको कर लेना है ऐसे। अब आपने क्या निकालना है, ए और सी में निकालना तो M2 निकालना, तो M2 बेटा आपको पता है। अब मैं इसकी फार्मूला नहीं लिखता, जस्ट चल लिख लेता हूँ कि आपको याद रहे प्रैक्टिस में का मैन परफेक्ट मैथ का असूल है y1 प्लस y2। आप भी पेपर में इसी तरह फार्मूला लिख कर कीजिएगा। तो इसमें x1 बेटा क्या है जी, हमारा हमने ये निकाल रहे हैं, तो इसमें b और c है बेटा जी। x1 कितना है हमारे पास -7, x2 हमारे पास कितना -3 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा आ जाएगा x1 कितना है 7, y2 कितना है -7 डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू। और ये जगह 10 हो जाएगा बेटा -10, ये जगह 0 × 2, ये आ जाएगा -5,0, ये वैल्यू M2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है जी, M1 हो गया और M2 हो गया। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट पे चलें। अब M3 देखें, M3 है तो क्या हो जाएगा x, तो वैल्यू इधर यही है x1 प्लस x2, y की वैल्यू है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बेटा, तो हमने क्या निकालना है, ये निकालना है। पहले ए बी, बी सी, अब सी ए, तो सी पहले है तो x1 हमारे पास कितना हो जाएगा M3 निकाल रहा हूँ मैं, और x है -3 और मैं लिख भी देता हूँ इधर x1 y1 x1 y2 और यहाँ पे y2 कितना 5 और x1 कितना है -7, ये आ गया +/- डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी, इस तरह क्लियर करना है साथ साथ। ये हमने सिंप्लीफाई किया तो कितना आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2, 13 30 12 -2 हो जाएगा, ये -12 सिंप्लीफाई करूँगा तो कितना हो जाएगा 1 - 6 हो जाएगा। ठीक है जी, ये M3 की वैल्यू है। ठीक है बेटा, M4 देखें जी, M4 कैसे निकालते हैं, M4 = x - y हो जाएगा, तो वही हमारे पास x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, आ जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बेटा 2 आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरह इसको परफॉर्म करेंगे, फिर इसकी वैल्यू पुट करेंगे जी। तो हमारे पास क्या है, इधर से इधर वैल्यू है तो BC है, x1 कितना हो जाएगा हमारे पास 5, x2 कितना हो जाएगा, ये x1 है, ये x2 x1 y1 x2, ये हो जाएगा +9 डिवाइडेड बाई 2, x1 -5 है और कितना हो जाएगा +3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा हमारे पास डिवाइडेड बाई 2, -2 डिवाइडेड बाई 2,
ये हो जाएगा 7 कॉमा माइनस 1, ये हमारे पास। इट मीन कि हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक मिड पॉइंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये हमारे पास मिड पॉइंट है। ठीक है बेटा, अब यहाँ इसका आंसर जो है बिल्कुल एक्यूरेट है। अब आप देखें कि हमने क्या करना है, m का m2 के साथ, m2 का m3 के साथ हमने क्या लेना है, पहले लोग हम मिड पॉइंट हमने फाइंड कर लिया, अब हमने इसका ये हमने फाइंड करना है। ठीक है जी, मिड पॉइंट m1 m2 m3 और m3 और m4 के साथ हम करेंगे। डिस्टेंस का फार्मूला लगा के ये देखें जी, तो यहाँ देखें m1 और m2, अगर हम लिखें m1 कितना है हमारे पास, यहाँ m1 हमारे पास 1,5, m2 हमारे पास कितना है -5,0। ठीक है जी, अब मैं इसका ना कलर चेंज कर लेता हूँ, इंक में लग रहा ख़त्म हो रही है इसके अंदर। तो बेटा ये आपको पता है कि डिस्टेंस का लगाएंगे फार्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इक्वल लगा दिया, तो x2 क्या है, x1 x2 है, -1 x1 कितना है -1 का स्क्वायर और प्लस y2 y1 y2, ये हो जाएगा 0 -5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास -6 हो जाएगा। -6 हमारे पास जब बेटा जी हो जाता है तो हम क्या करते हैं, 36 हो जाएगा, ये जगह 6, चले मैं लिखे तो -6 प्लस कितना हो जाएगा -5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 36, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा हमारे पास 11 7। ठीक है, ये हो जाएगा 11 जो 61 हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक हो जाएगा हमारे पास। फिर आगे देखें m2 और m3 की तरफ आएँ, m2 और m3 की तरफ। ठीक है बेटा, देखें जी m इससे हो गया, m2 और m3 की बारी है, तो यहाँ पर हम वैल्यू लिखेंगे, पहले लिखते हैं वैल्यू, फिर हम इसमें पुट करते हैं जी। m2 की वैल्यू बेटा जी यहाँ पे लिखी है -5,0, 3 की वैल्यू बेटा जी यहाँ पे आ गई 1,-6 हो गया। तो मिड पॉइंट लगाते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। लेंथी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कीजिएगा तो इंशाअल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखें x2 है हमारे पास है, x2 x1 है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस x1 कितना +5, और y2 का है y1 y2 है, तो ये हो जाएगा -6 -0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 का 36, 1 और 5 6 का स्क्वायर 36, और फिर आ जाएगा यहाँ पर -6 है तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। ठीक है, इसको जमा कर लेंगे तो ये देखें क्या आंसर आएगा हमारे पास, इक्वल टू √36 12 और 72 आ जाएगा। ठीक है, ज़रा मैं इसके स्क्रीन को ठीक कर लूँ। चलें बेटा जी, क्योंकि ये वर्किंग एरिया हमारा है तो इसको मैंने क्लियर कर ली है अपने बोर्ड वाइट बोर्ड को। अब आगे चलते हैं बेटा जी। अब हमने क्या निकाला है, m1 m2 के साथ, m2 m3 के साथ और m3 m4 के साथ लेंगे, फिर 4 1 के साथ कर लेंगे, तो ये हो जाएगा m3 को करेंगे m4 के साथ। ये m3 क्या है हमारे पास 1,-6, m4 कितना है हमारे पास 7,-1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का, x1 y1 है तो कितना होगा 7x1 है -1 का स्क्वायर, y2 है हमारे पास x1 y1 -1 प्लस 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 36 6 सामने में से गया 6 का स्क्वायर 36 प्लस ये कितना आ जाएगा 5 6 में से लेस के 5 का स्क्वायर 25, तो इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 61। ठीक है बेटा, फिर इस तरह हमने क्या निकालना है, हमने निकाल लिया m1 m2 m2 m3 m3 m4 और m1 निकालना है। तो देखें m4 यानी कि m1, तो m4 बेटा जी हमारे पास ये है 7 -1 और m1 कितना है हमारे पास 1,5 हो जाएगा। तो वही डिस्टेंस का फार्मूला x2 प्लस -x1 का स्क्वायर
y2 माइनस y1 का स्क्वायर, वैल्यू पुट कर लेते हैं बेटा। x2 हमारे क्या x1, ये x2 है तो ये हो जाएगा 1, x1 है -7 का स्क्वायर, y1 y2 है 5 माइनस 1 का स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा। ये हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा जी, -6 का स्क्वायर 36 प्लस ये 6 है, ये 36 ऐड करेंगे तो कितना आ गया 72। ठीक है बेटा जी। अब देखें आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास जो स्टेटमेंट है तो वो देखें कि कौन कौन सी बराबर हैं। तो अगर हम कहेंगे m इज़ द मिड पॉइंट, m1 m2 m3 इज़ द मिड पॉइंट, यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं सच दैट m1 m2 इज़ द मिड पॉइंट, और फिर आप पैरेललोग्राम इज़ द क्या कौन कौन से बराबर है, m1 जो है यहाँ देखें m1, यहाँ पे m1 m2 किसके बराबर है, हमारे पास m3 और m4। ये देखें मैं यहाँ लिख देता हूँ सिंस डैट p, बल्कि ये लिख देते हैं m1 m2 इक्वल टू m3 और m4। ठीक है जी, 61 और 61, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा इक्वल टू √61। और फिर आगे नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे m2 m3 वो बराबर होगा m4 और m1 के इक्वल टू 72 इज़ a PARALLOGRAM। ठीक है, और m1 m2 द मिड पॉइंट, m1 m2 m3 और m4 इज़ a मिड पॉइंट्स। ठीक है बेटा, ये आपने स्टेटमेंट लिख दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम और फजल से सारे क्वेश्चन आपके सामने 10 के 10 हमने डिस्कस कर लिए। कोई प्रॉब्लम हो आप ताहिर लर्निंग इकनॉमिक्स पर हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए दिया जाए अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।